नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, 12th पास है या आईटीआई कर चुके हैं किसी भी ट्रेड से, तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इसको पूरे ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। देखिए, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सबको मालूम है। कारण क्या है कि भारत सरकार चाह रहा है कि हम स्किल बच्चों को डेवलप करें और स्किल वाले बच्चे आगे जाकर नौकरी पाए, प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया पैसा कमाए। लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो बना हुआ कि सरकारी नौकरी में जाए। ये गलत भी नहीं है, आपको सरकारी नौकरी का ख्वाहिश है तो करना भी चाहिए प्रयास। लेकिन सबको सरकारी नौकरी मिलेगा इस बात का भी गारंटी नहीं है। कारण क्या है कि सरकारी नौकरियां मात्र 5 से 6% होती है पूरे देश में। जितने भी जॉब है, नौकरियां जो भर्ती निकाली जाती है, उसका 5 से 6% ही सरकारी नौकरियां होती है। तो वैसे में 95% बच्चे क्या करेंगे? तो बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर स्किल को डेवलप ही नहीं करते। उनका ये मानना है कि भाई हम सरकारी नौकरी पाएंगे, हम किसी ना किसी दिन सरकार हमको नौकरी दे देगी। और वैसे में जब एज खत्म हो जाता है तो कहीं पे गार्ड की नौकरी, कहीं पे सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, ऑटो चलाना शुरू करते हैं, खेती करना शुरू करते हैं, मजदूरी करते हैं, या बाहर चले जाते हैं, 10, 5, 20 हजार का नौकरी करना शुरू कर देते हैं। और उनकी अंदर जो क्षमता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है ना। तो इसी के बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कई तरह के नए नए कोर्स करवाती है, लेकिन उस कोर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होता है। और अभी जस्ट एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो आपको करने के लिए किसी तरह कोई पैसा खर्च नहीं है, फ्री में रहना है, फ्री में कोर्स करना है। और बंगलोर जैसे बढ़िया शहर में आराम से ये कोर्स को कर सकते हैं। और बंगलोर में रहने का ही खर्चा 10-12 हजार होता है, लेकिन सरकार आपको वहां पर रहने का व्यवस्था दे रही है, रहिए आराम से, पढ़ाई करिए। और नौकरी का गारंटी दे रही है, भारत सरकार की तरफ से नौकरी का गारंटी दिया जा रहा है कि आपको गारंटेड प्लेसमेंट कराया जाएगा, एकदम 100% लिखित रूप में। तो आइए उसी के बारे में समझते हैं कि भाई भारत सरकार के जो मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके तरफ से एक कोर्स करवाया जाता है हर साल, ठीक है। और ये जो मंत्रालय है, इसके पूरे भारत में लगभग 26 इंस्टीट्यूट है। 26 इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है NSTI, ठीक है ना। और यहाँ पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। इसका नाम है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, ठीक है ना। बंगलोर में ये इंस्टीट्यूट है जिसको NSTI बोलते हैं। ये पूरे भारत में 26 इंस्टीट्यूट है, ठीक ना। फिलहाल हम बात करेंगे बंगलोर इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से, मतलब ये प्रोस्पेक्टस भी हमारा नहीं है, भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से एडमिशन 2026-27 के लिए ये लॉन्च किया गया, जिसका स्कीम का नाम ITI कोर्स है। इसको हम लोग ITI कोर्स को हम लोग CTS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CTS भी बोलते हैं, है ना। CTS बोलिए चाहे ITI कोर्स बोलिए। NSTI बंगलोर में ये कराया जाएगा, जो सेशन होगा 26-27 होगा। और इसका अब आखिरी डेट चल रहा है, ठीक है ना। वहीं की तरफ से हमें पता चला, लोग बताया कि सर आप यूट्यूब पे बता दीजिए और भी बच्चों को पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 1, 2, 3, 4, 5 5 तरह के कोर्सेस है और काफी महत्वपूर्ण कोर्स है, ठीक है ना। सबके बारे में बताते हैं। पहला सोलर टेक्नीशियन। आज भारत सरकार लगभग 50% सब्सिडी देती है। सोलर वाला कोई प्लांट बैठाता है अपने घर के ऊपर, अपने व्यवसाय के संबंधित जो भी आपके स्पेस है उसमें, अगर आप सोलर प्लांट बैठाते हैं तो सरकार की तरफ से 70% तक, मतलब 50 से 70% सब्सिडी दी जाती है। कि आप अगर मान लीजिए कि आपका खर्चा 20 लाख है, उसमें से 10 लाख भारत सरकार दे देगी आपको, आप करिए बिजनेस, ठीक है। और सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े बड़े विकसित देशों में सोलर एनर्जी पे ही आप इन्वेस्ट किया जा रहा है। टाटा से लेकर अंबानी तक सब लोग सोलर प्लांट बैठा रहा है। वहां पर टेक्नीशियन का जरूरत पड़ता है, लेकिन भारत में सोलर टेक्नीशियन नाम का कोई कोर्स नहीं होता है। इसीलिए भारत सरकार अपने यहाँ 1 साल का ये सोलर टेक्नीशियन कोर्स करा रही है। और इसमें 10वीं पास वाले जो बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर टेक्नीशियन। जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की हम बात करें, है ना, AI का जमाना आ चुका है। तो AI मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें है। और आप समझ सकते हैं कि डिजिटल दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें सेमी कंडक्टर पे ही चलती है। तो सेमी कंडक्टर टेक्नीशियन की अब जरूरत पड़ गया है, क्योंकि जितने भी चिप बनता है ना, सब सेमी कंडक्टर से बनता है। और हाल ही के दिनों में देखा गया कि जो अमेरिका हो गया,
ताइवान हो गया, चाइना होगा, ये सेमी कंडक्टर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। भारत अपना खुद का प्लांट बना रहा है, एक गुजरात में बना रहा है और एक शायद यूपी में बन रहा है। तो ये दोनों जगह सेमी कंडक्टर के चिप भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है कि आप भी अपना प्लांट बैठाइए और वहां पे सेमी कंडक्टर टेक्नीशियन का जरूरत पड़ेगा। भारत सरकार इसके लिए पहले से ही क्या कर रही है, बच्चों को ट्रेंड कर रही है, ठीक है ना। यहाँ भी आप 12th पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल प्रोग्राम असिस्टेंट, जिसको हम एआई बोलेंगे, एआई असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को एआई बोलते हैं ना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट के रूप में। आपको मालूम है कंप्यूटर पीछे छूट चुका है, गूगल से लेकर तमाम जितने भी ब्राउजर थे सब पीछे हो गए हैं। आज एआई का एक छत्र राज हो गया है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि एआई पूरे दुनिया को चलाएगा, समझ रहे हैं। तो एआई के जानने वाले टेक्नीशियन का आवश्यकता है जो एआई को कंट्रोल करे, मेंटेनेंस करे। जितने रोबोट्स आएंगे, जितने एरोप्लेन्स होंगे, आपके घर के जितने सिस्टम होंगे, सब एआई से इनबिल्ट होगा। यहाँ तक कि आपका मोबाइल से लेकर एसी, पंखा, कूलर सब एआई कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए टेक्नीशियन चाहिए। भारत सरकार उसका ट्रेनिंग प्रॉपर दे रही है। एक 1 ईयर का ये भी कोर्स है, ये 10वीं पास वाले बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स फिटर, एरोप्लेन। अब क्या है, आप देखिए देश में एयरपोर्ट का संख्या दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है ना। जहाजों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है, तो जहाजों का भी जो बेड़ा है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो वैसे में जो एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस का काम होता है ना, वो उसके लिए एक स्किल्ड आदमी चाहिए होगा जो उन चीजों को मेंटेनेंस करे। देश में ऐसा कोर्स था नहीं। भारत सरकार की तरफ से 2 साल का, समझिए ये 2 साल का कोर्स है और 10th पास वाला बच्चा इसको कर सकता है ना। एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स फिटर, जो एरोप्लेन के मेंटेनेंस का काम करेगा। एयरपोर्ट पे जितने भी चीजें होंगी उसमें इनको इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नीशियन, भारत सरकार के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एनपीसीआईएल है, आईजीसीआर है, इस सब जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहा है। अब तो समझ लिया कि जो वार वाले, जो जैसे परमाणु पनडुब्बी आ गई है ना, परमाणु क्षमता वाले कई फाइटर प्लेन आ गए हैं। तो धीरे धीरे परमाणु का जो अपना जखीरा वो बढ़ता जा रहा है। और खास करके जो बिजली के उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है ना। 1 किलो यूरेनियम से 8000 टन कोयले के बराबर बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन जो कोयले से बिजली उत्पादन की जाती है उसको चलाने के लिए तो हम लगातार भर्ती निकलती रहती है, आप देखते होंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाया जाएगा उसके लिए कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। तो भारत सरकार इसका भी व्यवस्था करने जा रही है कि 2 साल का कोर्स कराएगी और 10वीं पास वाले बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। यही नहीं, ये पांचों में से कोई भी कोर्स करने वाले को प्लेसमेंट की गारंटी है। मतलब ये लिख के दिया जाएगा लिखित में कि आपका प्लेसमेंट होगा। इनिशियल प्लेसमेंट आपका 20,000 के आसपास होगा और 20,000 के प्लेसमेंट पे जब आप जाएंगे तो आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। मतलब ये प्लेसमेंट अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट है, इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, 1 साल काम कर लीजिएगा कंपनी में, तो आपको कंपनी का काम का सारा तरीका मालूम हो जाएगा। 1 साल ट्रेनिंग मान के चलिए आपका था। इसके बाद सीधे आपकी सैलरी लगभग 26,000 से लेकर 30,000 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, 30,000 के बीच में हो जाएगा। और इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, है ना। और हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध रहेगा। गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, दोनों लोग कर सकते हैं, लड़कियां लड़के दोनों कर सकते हैं। दोनों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। उसी कैंपस में रहना है, उसी में कैंटीन का सुविधा होगा, उसी में पढ़ाई होगा। एनएसटीआई कॉलेज बहुत मस्त कॉलेज, सर्च करिए गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई किसको ये कोर्स करना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि भाई किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया काम करें, मतलब होते नहीं घर में अब उतना पैसे नहीं है कि हम बहुत आगे की पढ़ाई करें, तो आपके लिए बेस्ट है आप इस कोर्स को चॉइस कर लीजिए। 12th बाद भी आप कर सकते हैं, 10वीं बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा आईटीआई कर चुका है और गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब अब हमसे नहीं होगा या तैयारी नहीं हो पाएगी, या ऐसा भी चाहते हैं कि हम अपना इधर गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करते रहें और ये कोर्स को भी कर ले, आगे फ्यूचर में काम देगा, वैसे भी बच्चे खास करके जो आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागा वाली बात है। 1 ईयर वाला कोर्स में आप इनरोल हो जाइए, जो हमारे वो आईटीआई कर चुके हैं बच्चे हैं, क्योंकि गारंटेड प्लेसमेंट हो जाएगा। तीनों सोलर टेक्नीशियन, सेमीकंडक्टर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तीनों
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है और बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। और खासकर जो मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चे हैं, जैसे फिटर वाले बच्चे हैं, वेल्डर वाले, टर्नर मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स फिटर वाला कोर्स है आप कर लीजिए, क्योंकि तुरंत हैंड टू हैंड नौकरी मिलेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें है और वहां पे सैलरी की कोई दिक्कत वाली नहीं विषय है, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप देख लीजिए, यहाँ भी पैसा ही पैसा है। तो एक तो आप अपने इच्छा के अनुसार देख लीजिए किसमें आपको बेटर, अपने आप को फिट मानते हैं, वो कोर्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कोर्स कैसे करना होगा, तो इसमें हमारा टीम आपको मदद करेगा, पूरी तरह से मदद की जाएगी। एक गूगल फॉर्म बना दिया गया, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है ना। ये जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे, उस पर क्लिक करिएगा तो एक फॉर्म ओपन होगा, इस तरह से उसमें लिखा रहेगा। आप उस फॉर्म में से जो भी डेटा दिया गया उसको भरिएगा, जैसे नाम है ना, नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब भर देना है, ठीक है ना। और इसके बाद ये चार वो ऑप्शन दे रखा है, ये चारों को पांचों कोर्स का ऑप्शन है, सारा का नाम 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है। किसी एक पर टिक आउट करके फॉर्म को सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इधर से काउंसलर की तरफ से कॉल जाएगा, आपको बुलाया जाएगा और आप जिस भी बारे में जानकारी लेना चाहते हैं ऑफिस में आकर जानकारी लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और थोड़ा बहुत आपको काउंसलिंग फी देना होगा। इसके बाद आपका वहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए, अगर आप बैठे हैं तो। सीधी सी बात है, खर्च के नाम पे बस 2,000 रुपये मैक्सिमम खर्च है, वो फ्री ही मान के चलिए। और खाने का क्या है कि जो पैसा आपको लगेगा, कैंटीन का जो सुविधा है उसमें आपको खर्च होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद आप सेटल हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगा। बेंगलुरु का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया कि एक बार चल जाइएगा तो दोबारा आइएगा नहीं, वहाँ एकदम कुल कुल मौसम हमेशा आता है, हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। तो बाकी फॉर्म को भरिए, काउंसलिंग कराएंगे। अगर फॉर्म मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे भर लेंगे तो एक दिन सबको बुलाकर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पे काउंसलिंग कर लेंगे, बात कर लेंगे और आपको वहां पे अप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म को और इसके बाद हमारी टीम से की तरफ से कॉल जाएगा और आपका प्रॉपर गाइडेंस करके एडमिशन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है, आपको अगर हो सकता है आवश्यकता ना हो तो आप शेयर करेंगे तो कई सारे भाइयों को इसका बेनिफिट मिल सकता है, इसका लाभ मिल सकता है। तो आप एक बार शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।